नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इंफॉर्मेशन सेंटर पर। आज मैं आपको बताती हूँ G&SR ऑडियो बुक सामान्य और सहायक नियम 1976 अध्याय 3 सिग्नल पार्ट 15। थ्री 3.59 पटाखा सिग्नलों का वर्णन। पटाखा सिग्नल, जिन्हें पटाखा या कुहासा फाग सिग्नल भी कहते हैं, वे उपकरण हैं जो रेल की पटरियों पर लगाए जाते हैं और जब इंजन या कोई अन्य वाहन उन पर से गुजरता है तो ये जोर से धमाके के साथ फटकर लोको पायलट का ध्यान आकर्षित करते हैं। 3.60 पटाखों के प्रयोग की विधि। पहला, पटाखे का प्रयोग करने के लिए उसे पटरी पर इस प्रकार रखा जाएगा कि उसका लेबल या छाप ऊपर की ओर रहे और उसकी पट्टियां रेल की पटरी के शीर्ष भाग में लपेटकर उसे जमा दिया जाए। दूसरा, मिश्रित गेज पर पटाखे उस पटरी पर जो दोनों गेजों में प्रयोग होती है या प्रत्येक गेज की एक एक पटरी पर रखे जाएंगे। 3.61 धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में जब स्पष्ट दिखाई नहीं देता पटाखे रखना। पहला, धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में जब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है और आने वाली गाड़ी के लोको पायलट को किसी सिग्नल के स्थान की सूचना देना आवश्यक है तो स्टेशन मास्टर द्वारा इस कार्य के लिए नियुक्त रेल सेवक संबंधित सिग्नल या सिग्नलों से कम 270 मीटर दूर लाइन पर दो पटाखे एक दूसरे से लगभग 10 मीटर की दूरी पर रखेंगे। दूसरा, स्टेशन मास्टर उपनियम 1 के उपबंधों का पालन स्वविवेकानुसार कर सकता है, किंतु यदि किसी भी कारणवश कम से कम 180 मीटर की दूरी से या रेल बोर्ड द्वारा स्पष्ट रूप में मंजूर की गई दूरियां उससे कम दूरी से दृश्यता परीक्षा के लिए निर्धारित वस्तु को न देख पाए तो वह अनिवार्यतः इन उपबंधों का पालन करेगा। दृश्यता परीक्षा वस्तु निम्नलिखित में से कोई भी हो सकती है, अर्थात पहला, इस काम के लिए लगाया गया खंभा जिस पर रात के समय बत्ती जलती रहे, या दूसरा, विशेष अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट स्पेसिफाइड किसी स्थावर सेमाफोर सिग्नल की भुजा दिन में या उस सिग्नल की बत्ती या पीछे की बत्ती रात्रि में, या तीसरा, दिन और रात्रि दोनों में विशेष अनुदेशों द्वारा विनिर्दिष्ट स्पेसिफाइड स्थावर रंगीन बत्ती सिग्नल का प्रकाश। सहायक नियम 3.61.1 दृश्यता बाधित करने वाले घने कोहरे या तूफानी मौसम में पटाखों का उपयोग। स्टेशन सामान्य नियम में दृश्यता परीक्षण लक्ष्य का विनिर्देश अवश्य होना चाहिए। उन स्टेशनों को छोड़कर जहां स्टेशन संचालन नियमों के अंतर्गत विशेष सिग्नल या सिग्नल की भुजा या बत्ती या पीछे की बत्ती को दृश्यता परीक्षण लक्ष्य के रूप में चिन्हित है, उसके अतिरिक्त सभी स्टेशनों पर दृश्यता परीक्षण लक्ष्य के रूप में दृश्यता परीक्षण पोस्ट अवश्य लगाए जाएं। पहला, पटाखे लगाना कहाँ आवश्यक नहीं है। निम्नलिखित परिस्थितियों में लोको पायलट को रोक सिग्नल का स्थान दर्शाने हेतु पटाखे लगाना आवश्यक नहीं है।
जहां पर्याप्त पूर्व चेतावनी का प्रावधान है, जैसे कि जिन स्टेशनों पर डबल डिस्टेंट सिग्नल लगाए गए हैं। ख, जहां स्टेशन खंड में अधिकतम गति 15 किलोमीटर प्रति घंटा तक की है, चाहे स्टेशनों में पूर्व चेतावनी सिग्नल उपलब्ध ना भी हो, लेकिन वहां एक चेतावनी बोर्ड लगा हो। ग, खंड में गति 50 किलोमीटर प्रति घंटा से कम हो, लेकिन 5 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक हो, तथा स्टेशन का पहला सिग्नल रोक सिग्नल ना हो। घ, स्वचालित सिग्नल क्षेत्र में। ड, गेट सिग्नल पर। च, प्रस्थान सिग्नल पर। छ, ट्रैक ऊपरी उपस्कर OHE सिग्नलों के अनुरक्षण कार्य हेतु लगाए गए अस्थायी प्रतिबंधित गति वाले क्षेत्रों में। दूसरा, पटाखे लगाना कहाँ आवश्यक है? स्टेशनों पर प्रथम रोक सिग्नल से 270 मीटर पहले पटाखे लगाए जाएं, जिनका विवरण इस प्रकार है। क, ए क्लास स्टेशन जहां वार्नर लगा है, पटाखे होम सिग्नल से पहले लगाए जाना चाहिए एवं वार्नर सिग्नल के पहले नहीं। ख, बी क्लास स्टेशन जहां नीचे झुकने वाले सिग्नल लगे हैं, वहां पटाखे आउटर सिग्नल से पहले लगाए जाना चाहिए। ग, बहुसंकेतीय सिग्नलों में जहां अकेला डिस्टेंट सिग्नल लगा है, वहां पटाखे होम सिग्नल से पहले लगाए जाना चाहिए। नोट: फॉग सिग्नल पोस्ट केवल उन्हीं स्टेशनों पर लगाए जाएंगे जहां पटाखे लगाने की आवश्यकता है। अतः इस प्रकार के पोस्ट उपरोक्त उल्लिखित स्थितियों के आधार पर उचित प्रकार से स्थानांतरित किए जाएंगे। फॉग सिग्नल पोस्ट स्टील ट्रफ स्लीपर या लकड़ी के स्लीपर होंगे, जिन पर काले फिर सफेद रंग ऑल्टरनेटिव से पुताई की गई हो और उन्हें जमीन पर खड़ा लगाया गया हो। ड, उक्त दोनों व्यक्तियों को 20 अथवा इससे कम संख्या में पटाखे दिए जाएंगे, जैसा स्टेशन संचालन नियम में उल्लिखित हो। फॉग सिग्नल मैन रोड के हेड के मध्य में 2 पटाखे रखेंगे, जिनका लेबल या ब्रांड ऊपर की ओर हो, जो कि एक दूसरे से 10 मीटर की दूरी पर रेल से उसकी ऊपरी फ्लेंज के चारों ओर मोड़कर सुरक्षित ढंग से बांध दिए जाएंगे, जो इंजन के चक्के के नीचे आने पर फटकर लोको पायलट को स्टेशन के आउटर होम सिग्नल, जैसा भी मामला हो, से उसकी निकटता की जानकारी देंगे। च, प्रत्येक गाड़ी के इस प्रकार रखे गए पटाखों के ऊपर से गुजर जाने के बाद कोहरा सिग्नल मैन तत्काल ही 2 नए पटाखे रख देना। छ, जब लाइन पर एक या अधिक पटाखे सिग्नल रखे हो तो कर्मचारी आने वाली गाड़ी के इंजन से फूटने वाले पटाखों के फूटने के पहले 45 मीटर के सुरक्षा घेरे के पीछे रहेगा। वह परिस्थिति के अनुसार किसी भी व्यक्ति को उस स्थान पर सुरक्षा घेरे के पीछे रहने की चेतावनी देने के लिए भी जवाबदार होगा। 45 मीटर के सुरक्षा घेरे से बाहर रहने की सावधानी का पालन करने वाले कर्मचारी जहां तक संभव हो पटाखों के ऊपर से गुजरने वाले इंजन, वैगन या गाड़ी के आने की दिशा में पीछे रहेंगे। ज, कोहरा सिग्नल वाला यह अवश्य देख ले कि बाहरी और या चेतावनी दूर सिग्नल जिन्हें गाड़ी निकालने के लिए ऑफ किया गया है, उन्हें गाड़ी के निकल जाने के बाद खतरा सतर्कता में बदल दिया गया है।
यदि 5 मिनट के बाद भी सिग्नल खतरा सतर्कता संकेत में वापस ना लौटे तो कोहरा सिग्नल वाला रेल पर पहले से रखे 2 पटाखे वहीं लगा छोड़कर स्टेशन मास्टर को सूचना देने चला जाएगा। कोहरा सिग्नल पोस्ट कोहरा सिग्नलों तथा कोहरा सिग्नलों की स्थिति रेखा चित्र में बताए अनुसार होगी। पटाखे लगाने भेजा गया प्रत्येक प्रशिक्षित कर्मचारी अपने साथ जलती हुई हाथ सिग्नल बत्ती लेकर जाएगा। यदि कोहरा सिग्नल मैन को लाइन पर कोई बाधा समझ में आए तो वह उस दिशा में खतरा हाथ सिग्नल दिखाएगा जहां से गाड़ी आ रही हो। एक हरी लाइन वाले खंड में स्टेशन छोड़ने वाली गाड़ियों के लिए पटाखे लगाने के लिए तैनात कर्मचारी लोको पायलट को आगे बढ़े हरा हाथ सिग्नल दिखाएगा। ड्यूटी वाले स्टेशन मास्टर को जब सहायक नियम 3.61.1 घ के तहत कार्रवाई करनी हो तो वह ड्यूटी करके वापस जा चुके 2 कांटे वालों को तत्काल बुलाएगा। स्टेशन मास्टर इन बुलाए व्यक्तियों का या पहले से ड्यूटी कर रहे 2 व्यक्तियों का उपयोग यह देखने के लिए कर सकता है कि सिग्नल की बत्तियां जला दी गई हैं तथा कोहरे में सिग्नल देने के कार्य में प्रशिक्षित 2 व्यक्तियों को स्टेशन सीमा के दोनों ओर भेजेगा अथवा यदि 2 प्रशिक्षित गैंगमैन जिन्हें सेक्शन इंजीनियर रेल पथ ने कार्य की जानकारी दे दी हो उपलब्ध हो तो उन्हें भी भेजा जा सकता है, परंतु फॉग सिग्नलिंग के कार्य के लिए भेजे जाने वाले प्रशिक्षित व्यक्ति रेलवे के स्थायी कर्मचारी होना चाहिए। सहायक नियम 3.61.1 ईया में बताई गई प्रक्रिया के तहत ड्यूटी वाले स्टेशन मास्टर को आपात स्थिति में कार्यवाही करना है। मंडल रेल प्रबंधक उन स्टेशनों के नाम अधिसूचित करेंगे जहां लगातार कोहरा बना रहता हो। इस प्रकार के प्रत्येक स्टेशन पर 4 स्टेशन कर्मी यदि इतनी संख्या में उपलब्ध ना हो तो सेक्शन इंजीनियर रेल पथ द्वारा नियुक्त 1 या अधिकतम 2 गैंगमैन प्रत्येक स्टेशन पर कार्य कर सकते हैं तैनात किए जाएंगे तथा उन्हें फॉग सिग्नल मैन के रूप में कार्य करने की जानकारी दी जाएगी। वे चारों व्यक्ति बारी बारी से ड्यूटी करेंगे। एक व्यक्ति स्टेशन के सिरे पर ड्यूटी करेंगे तथा 2 स्टेशन में विश्राम में रहेंगे और कोहरा सिग्नल मैन के रूप से नियुक्त इन 4 कर्मचारियों के स्थान पर काम करने के लिए स्टेशन पर 2 या अधिक कर्मचारियों की नियुक्ति से तथा इंजीनियर गैंग में 1 या 2 अस्थायी व्यक्तियों को काम पर रखकर जिसमें स्थायी कर्मी लिए गए थे प्रतिपूर्ति किया जाएगा। पहला, दोहरी लाइन वाले स्टेशन पर यदि माह में 7 दिन तक कोहरा रहता हो तो यह मानना चाहिए कि वह कोहरे वाला क्षेत्र है और इसके लिए अलग से कोहरा सिग्नल मैन को नियुक्ति की जाए। यदि कोहरा माह में 7 दिन से कम रहता हो तो स्टेशन मास्टर सहायक नियम 3.61.1 के अनुसार कार्य करेगा
ऑफ ड्यूटी वाले कर्मी को देय समयोपरि का भुगतान किया जाएगा और उसके स्थान पर ड्यूटी की सामान्य पारी में एवजी काम करेंगे। यह अवस्था कोहरा सिग्नलमैन को स्थायी तौर पर रखने की जरूरत को खत्म करेगी एवं एवजी की जरूरत स्थायी कर्मचारियों के लिए ही होगी। जब उन्हें वास्तव में कोहरे में सिग्नलिंग की ड्यूटी पर लगाया जाए, यह ध्यान रखा जाए कि इस कार्य के लिए स्थायी कुहासिये का उपयोग हो। दूसरा, इकहरी लाइन के स्टेशनों पर जहां कोहरा सिग्नलमैन टोकन भी देता है, मंडल रेल प्रबंधक यह देखेगा कि कोहरा महीने के कितने दिन एवं कितने समय के लिए पड़ता है और इस अवधि को ध्यान में रखते हुए मंडल रेल प्रबंधक यह तय करेगा कि विशेष कोहरा सिग्नलमैन की आवश्यकता है या नहीं। अगर कोहरा महीने में केवल 1 या 2 दिन और कुछ समय के लिए पड़ता है तो साफ तौर पर अलग से कोहरा सिग्नलमैन की आवश्यकता नहीं होगी एवं उपरोक्त उपपैरा झा में उल्लिखित प्रक्रिया का अनुपालन किया जाएगा। डा जिन शाखा लाइनों अथवा सेक्शनों पर यातायात कम हो वहां का कोहरा सिग्नलमैन को कोहरा संकेत पोस्टों पर लगातार ड्यूटी के लिए नियुक्त करने के बजाय हर गाड़ी के लिए पटाखा संकेत देने के लिए भेजा जा सकता है। ऐसे मामलों में तब तक लाइन क्लियर नहीं दिया जाना चाहिए जब तक कि कोहरा सिग्नलमैन को पिछले स्टेशन से गाड़ी छूटने के 30 मिनट पहले नहीं भेज दिया जाए। यह स्टेशन सामान्य नियम में विनिर्दिष्ट होना चाहिए। ढा इस्तेमाल किए जा चुके पटाखे के स्थान पर नए पटाखे की आपूर्ति स्टेशन मास्टर सुनिश्चित करेगा। अड़ा प्रत्येक स्टेशन पर एक पटाखा रजिस्टर रखा जाना चाहिए जिसमें ड्यूटी पर उपस्थित कोहरा सिग्नलमैन का नाम, पटाखों का स्टॉक, प्रत्येक कोहरा सिग्नलमैन के साथ भेजे गए पटाखों की संख्या, प्रत्येक गाड़ी का नंबर जिनके नीचे पटाखों का विस्फोट किया गया हो, इस्तेमाल में नहीं लाए गए पटाखों की संख्या तथा उपयोग किए पटाखों के खोखे जो विस्फोटित नहीं हो सके वे भी, सहित ड्यूटी पर उपस्थित स्टेशन मास्टर को कोहरा सिग्नलमैन द्वारा प्रत्येक बार लौटाया गया हो दर्शाया जाएगा। स्टेशन मास्टर अपने स्टेशन पर कोहरा सिग्नलमैन के रूप में तैनात सभी व्यक्तियों के हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी स्टेशन पटाखा रजिस्टर में लेगा ताकि पता चल सके कि अपने कार्य से संबंधित नियमों को उन्होंने समझ लिया है। कुहासा या धुंध वाले मौसम में या धूल भरी आंधी में जब लाइन की मरम्मत या अन्य कार्य के चलते जब सतर्कता पूर्वक गाड़ी चालन आवश्यक हो, खंड अभियंता रेल पथ या गैंगमैन प्रत्येक दिशा में पहले सतर्कता सिग्नल से 270 मीटर आगे रेल पर पटाखा रखने के लिए नियमित गैंगमैन की तैनाती करेंगे। सहायक नियम 3.61.2 कोहरे के दौरान सतर्कता का कोहरे के समय गति लोको पायलट पूर्ण ब्लॉक प्रणाली में 60 किलोमीटर प्रति घंटा तथा स्वचल ब्लॉक प्रणाली में 30 किलोमीटर प्रति घंटा से अधिक की गति नहीं करेंगे। कोहरे के घनत्व के हिसाब से लोको पायलट गाड़ी की गति को नियंत्रित करेगा।
कोहरे के मौसम में सिग्नल चेतावनी बोर्ड के पास ट्रैक के आर पार चूने से अंकन अवश्य किया जाएगा। दोहरे दूर सिग्नल क्षेत्र में सही दृश्यता के लिए सिग्नल चेतावनी बोर्ड दूर सिग्नल पर शीत ऋतु आने के पहले ही पेंट कर दिया जाए। 3.62 अवरोध होने पर पटाखे लगाना। पहला, जब कभी लाइन पर किसी अवरोध के कारण किसी रेल सेवक के लिए आती हुई गाड़ियों को रोकना आवश्यक है तो वह साफ तौर पर अपना रोक स्टॉप हैंड सिग्नल दिखाते हुए अवरोध के स्थान से 400 मीटर आगे जाएगा और वहां लाइन पर एक पटाखा रखेगा। इसके बाद वह अवरोध की जगह से 800 मीटर आगे जाएगा और वहां लाइन पर लगभग 10-10 मीटर के अंतर से 3 पटाखे रखेगा। परंतु बड़ी लाइन ब्रॉड गेज पर पहला पटाखा अवरोध से 600 मीटर की दूरी पर और 3 पटाखे 1200 मीटर की दूरी पर, जो एक दूसरे से लगभग 10 मीटर दूर होंगे, रखे जाएंगे। दूसरा, यदि अवरोध दूर होने से पहले ही उक्त रेल सेवक बुला लिया जाता है तो वह 3 पटाखों को वहीं छोड़ देगा और लौटते समय बीच के पटाखे को उठा लेगा। 3.63 लाइन पर पटाखों का पुनः रखा जाना। लाइन पर पटाखे रखने वाला हर एक रेल सेवक इस बात का ध्यान रखेगा कि पटाखों पर से किसी गाड़ी के निकल जाने के बाद तुरंत यदि आवश्यक है उसकी जगह पर पटाखे रख दिए जाएंगे। 3.64 पटाखों की जानकारी और उन्हें पास रखना। पहला का सभी स्टेशन मास्टर, गार्ड, लोको पायलट, गैंगमेट, फाटक वाले और अन्य रेल सेवक जिन्हें रेल प्रशासन ने यह कार्य सौंपा है, अपने पास पटाखों का स्टॉक रखेंगे। रेल प्रशासन ऐसे पटाखों के प्रदाय, सप्लाई, नवीनीकरण, आवधिक परीक्षा, पेरियोडिकल जांच तथा निरापद अभिरक्षा, सेफ कस्टडी के लिए और साथ ही यह सुनिश्चित करने के लिए भी जिम्मेदार होगा कि इन पटाखों का प्रयोग ठीक प्रकार से समझ लिया गया है। दूसरा, पटाखों के प्रयोग से संबंधित प्रत्येक रेल सेवक को उनके प्रयोग का सही ज्ञान होना चाहिए और वह तुरंत प्रयोग के लिए तैयार रखेगा। तीसरा, प्रत्येक रेल सेवक यह देखेगा कि उसके कार्यभार चार्ज में काम करने वाले रेल सेवक जो पटाखों के प्रयोग से संबंधित हैं, पटाखों का सही प्रयोग करना जानते हैं। सामान्य नियम 3.64.1 पटाखों का भंडारण का ड्यूटी के समय प्रत्येक गार्ड, प्रत्येक लोको पायलट फुटप्लेट पर, प्रत्येक गैंगमेट, प्रत्येक फाटक वाले, प्रत्येक पुल रक्षक, प्रत्येक कटिंग गार्ड, प्रत्येक पेट्रोलमैन, प्रत्येक पुश ट्रॉली, मोटर ट्रॉली एवं लारी के आवश्यक उपकरणों के साथ 10 पटाखों वाला डिब्बा जरूर होना चाहिए। इसके अलावा प्रत्येक चाबी वाले को भी 10 पटाखों का डिब्बा दिया जाएगा। मंडल रेल प्रबंधक यह निर्धारित करेंगे कि स्टेशनों, यार्ड, डिपो तथा रनिंग शेड के पटाखों का कितना भंडार रहेगा एवं इससे कम स्टॉक बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यह देखने की जवाबदारी स्टेशन मास्टर, लोको फोरमैन, खंड इंजीनियर, रेलपथ डिपो के प्रभारी पर्यवेक्षक की है कि पटाखों का स्टॉक इससे कम बिल्कुल नहीं होना चाहिए।
सहायक नियम 3.64.2 पटाखे की आपूर्ति का स्टेशन मास्टर उस स्टेशन मुख्यालय वाले गार्ड व सहायक गार्ड तथा यातायात गेटमैन को पटाखे की आपूर्ति करेगा। खंड इंजीनियर रेल पथ गैंगमेट की मेन इंजीनियर गेटमैन ब्रिज गार्ड कटिंग गार्ड व गश्त वाले को पटाखे की आपूर्ति करेगा। लोको फोरमैन लोको पायलट को पटाखों की आपूर्ति करेगा। पुश ट्रॉली मोटर ट्रॉली लारी आदि उपयोग करने वाले कर्मचारी स्टेशन मास्टर खंड इंजीनियर रेल प्रबंधक लोको फोरमैन या मुख्यालय स्टेशन के डिपो के प्रभारी पर्यवेक्षक से अपनी सुविधानुसार पटाखे की व्यवस्था करेंगे। सहायक नियम 3.64.3 पटाखों का संग्रह पटाखों को सावधानी से संभाल कर रखना चाहिए, क्योंकि यदि वे असावधानी पूर्वक गलत तरीके से रखे जाते हैं तो विस्फोट कर सकते हैं। पटाखों को विशेष रूप से दिए गए डिब्बों में ही रखना चाहिए। उनका संग्रहण स्टोरेज सूखे स्थान में करना चाहिए। उन्हें ना तो ईंट की दीवार, गीली लकड़ी, चूने के क्लोराइड अथवा अन्य रोगाणु नाशकों के संपर्क में आने देना चाहिए और ना उन्हें सीलन, भाप और अन्य वाष्पों से प्रभावित होने देना चाहिए। प्रत्येक डिब्बे के बाहरी लेवल पर पटाखों के निर्माण का महीना एवं वर्ष लिखा रहता है। प्रत्येक पटाखे पर इसकी मुहर भी लगी होती है। पटाखों का उपयोग उन पर अंकित तारीखों के क्रम से ही करना चाहिए और सबसे पुरानी तारीखों के पटाखे सबसे पहले उपयोग में लाने चाहिए। पटाखों को इसी क्रम से शीघ्र निकालने की सुविधा की दृष्टि से उनका संग्रहण भी इसी क्रमानुसार करना चाहिए। सहायक नियम 3.64.4 पटाखों का उपयोग के लिए पटाखा रेल की पटरी की ऊपरी सतह पर बीच में इस प्रकार रखा जाएगा कि उसका लेबल या छाप ऊपर की ओर रहेगा और पटाखे में लगी बकलस पट्टी को मोड़कर उसे पटरी की ऊपरी कोर पर मजबूती से बांध दिया जाएगा। यदि बकलस क्षतिग्रस्त हो तो मुट्ठी भर नरम मिट्टी पटाखे को रेल पर स्थिर रखेगी। स्टेशन मास्टर, लोको फोरमैन, खंड इंजीनियर तथा डिपो के प्रभारी पर्यवेक्षक यह सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार होंगे कि जिस रेलकर्मी के पास पटाखे उसे पर्याप्त ज्ञान है कि वह कब और कैसे उनका उपयोग करेगा, इसकी जांच 3 माह में एक बार की जाएगी। प्रत्येक स्टेशन मास्टर, लोको फोरमैन, खंड इंजीनियर, रेल प्रबंधक तथा डिपो प्रभारी पर्यवेक्षक पटाखों की पावती, उनके उपयोग तथा जांच के लिए एक रजिस्टर बनाएगा। सहायक नियम 3.64.5 पटाखों की जांच जिस स्टेशन डिपो में रोड साइड के स्टेशनों, रनिंग कर्मियों, रेल पथ व अन्य कर्मियों को जारी करने के लिए पटाखे रखे गए हैं, उनकी जांच वहीं की जाएगी। डिपो प्रभारी की जवाबदारी होगी कि वह प्रत्येक बैच से कम 12 माह में एक बार एक की जांच करे। जांच का रिकॉर्ड पटाखा रजिस्टर में रखा जाए। जहां भंडार परिचालन शाखा के भंडार लिपिक द्वारा रखी जाए, वहां वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सामान्य, मंडल परिचालन प्रबंधक सामान्य, यातायात निरीक्षक या अन्य वरिष्ठ पर्यवेक्षक को
जांच के लिए नियुक्ति करेंगे। गा पटाखे का जीवन निर्माण के बाद 7 वर्ष तक रहता है। इसके बाद पटाखे जारी करने वाले अधिकारी को वापस नए पटाखे ले लिए जाएं। आमतौर पर 7 वर्ष से पुराने पटाखों का उपयोग न किया जाए। जिन पटाखों के सतह पर जंग लगी हो, किसी रूप में असंतोषजनक दिखें, जांच या वास्तविक काम के समय फूट ना पाए तो उन्हें जारीकर्ता अधिकारी को फौरन बदले जाने के लिए वापस कर देना चाहिए। किसी केस के पटाखे की जांच करना हो तो निर्माण की तिथि के हिसाब से जो सबसे पुराना हो उसी की जांच की जाए। पटाखे की जांच के लिए 10 किलोमीटर प्रति घंटा की गति वाली खाली वैगन का उपयोग किया जाए। खाली वैगन को विद्युत या डीजल इंजन से खींचा जाए। जांच का काम TI, SE, LI, LF से कम पद का व्यक्ति ना करे। गार्ड के मुख्यालय के स्टेशन वाले स्टेशन मास्टर उनके द्वारा जारी या उनके प्रभार के पटाखों की जांच कर सकते हैं। जांच का काम भीड़ भाड़ वाली जगह या संपार फाटक के पास न किया जाए, क्योंकि पटाखे के टुकड़ों से किसी को भी चोट लग सकती है। पटाखे की जांच में लगे कर्मचारियों के अलावा 45 मीटर के व्यास में कोई व्यक्ति मौजूद नहीं होना चाहिए। इंजन कर्मी भी पटाखे के ऊपर से गुजरते वक्त केबिन के भीतर ही रहेंगे। जांच कार्य का प्रभारी यह सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त व्यक्ति तैनात करेगा कि जांच पूरी होने तक कोई भी व्यक्ति 45 मीटर के व्यास में न आ पाए। ऊपर बताए ढंग से 45 मीटर व्यास की दूरी पर रहते हुए कर्मचारी जहां तक हो पटाखे के ऊपर से गुजरने वाली वैगन या इंजन के पीछे की ओर ही रहें, क्योंकि कभी-कभी पटाखे के टुकड़े उसके चक्के के पीछे तक चले जाते हैं, जिससे पटाखा फूटता है। जिन पटाखों की जांच की जाए उनकी संख्या और परिणाम संबंधित रजिस्टर में दर्ज किया जाए। यदि जांच कामयाब ना हो तो उसकी बैच के 2 अन्य पटाखों की जांच की जाए। यदि फिर भी जांच में सफलता ना मिले तो पूरे ही बैच के स्टॉक को बदल देना चाहिए या जांच के बाद उसके परिणाम की जानकारी वरिष्ठ मंडल परिचालन प्रबंधक सामान्य, मंडल परिचालन प्रबंधक सामान्य के कार्यालय को दे दी जाए। पटाखा रखने वाले उनका दुरुपयोग ना करें। हमारे इस वीडियो को एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स पर कमेंट कर जरूर बताएं, और जो इस चैनल पर नए हैं वह हमारे चैनल इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब कर लें। आप हमारे वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।